हेलो इंजीनियर्स। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 5, 6, 7 जून को। तो उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग डेडिकेटेड एक रिवीजन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली अपनी रिवीजन टेक्निक को अंजाम देना है, ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम लोग इफ़ेक्टिवली किस तरीके से अपने सब्जेक्टों को रिवाइज़ करें ताकि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हमारे गेन कर सकें। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक है टाइप 1 के स्टूडेंट और दूसरे हैं टाइप 2 के स्टूडेंट। तो टाइप 1 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना सिलेबस 50% कवर किया है या फिर लेस देन 50% कवर किया है। तो ये वो हैं। और दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनका सिलेबस 50% या उसके 50% कवर हो चुका है या उससे ज़्यादा कवर हो चुका है। अब देखो, अब दोनों के लिए जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अलग तरीके की रहेगी, क्योंकि जिन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है वो तो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे वे में चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो चीज़ों को कैसे रिवाइज़ करें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 1 स्टूडेंटों के लिए कि इनको किस तरीके से अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने टाइप 1 स्टूडेंटों के बारे में। तो टाइप 1 स्टूडेंट वो हैं जिनका सिलेबस लेस देन 50% कवर हो चुका है। अब देखो, लेस देन 50% कवर हो चुका है तो जिसमें इन्होंने टेक्निकल के कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो हम लोगों को बस उन्हीं चीज़ को रिवाइज़ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपने देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है इसका नाम है बीएमसी। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्ट है सर्वे। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हमारा देखा जाए तो है आरसीसी। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो वो है हाईवे। उसके बाद फिर पांचवा सब्जेक्ट अगर मैं देखूं तो वो हो जाता है इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद छठवां सब्जेक्ट अगर मैं देखा जाए तो छठवां सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सॉइल। सातवां सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो सातवां सब्जेक्ट इसी वे में अगर हम लोग लेके चलें तो सातवां सब्जेक्ट हम लोग का हो जाएगा इसके बाद स्टील वगैरह हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हमारे, जिनको हम लोग को कवर करना किसी भी हालत में ज़रूरी है। अगर ये सब्जेक्ट हमारे कवर हैं तो लगभग हर सब्जेक्ट से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो अगर 10-10 नंबर का अगर एवरेज भी देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 50 बन जाता है, 50%। और अगर मैं इसको 100% एक्यूरेसी के साथ इनको कवर कर लेता हूँ तो मेरे 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं, कम से कम 50 नंबर तो, और इससे ज़्यादा ही नंबर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे अच्छे से अपनी एक्यूरेसी के साथ में और अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ेगा और चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। और देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हमारा टेक्निकल हो गया। इसके बाद हम लोग का आता है नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग मेरे को इतना ज़्यादा नंबर दे देगा क्योंकि ये रीजनिंग में 50 नंबर है। इस 50 नंबर में से 40 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 40 से प्लस नंबर ही आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निक अपना लो, 100% एकदम प्रूव्ड है वो मेथड, जिससे 40 प्लस नंबर आसानी से आएंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर इससे 50 नंबर भी आते हैं मेरे और इससे 40 नंबर भी आते हैं तो ये 90 नंबर ये हो गए। उसके बाद फिर अब जीएस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जीएस के भी कुछ पोर्शन मैं करने की कोशिश करूँगा, कुछ सब्जेक्ट कोशिश करूँगा कि उन सब्जेक्टों को कवर कर ही लूँ। तो उन सब्जेक्टों से भी अगर 4-4 नंबर के ये 4 पोर्शन भी मेरे कवर हो जाते हैं तो ये 12 नंबर मेरे कहीं नहीं गए हैं। तो ये 12 नंबर भी अगर देखा जाए तो मैं 112 नंबर के आसपास पहुंच जाता हूं। तो ये मैंने मिनिमम मार्क्स बताए। अब इससे मुझे ऊपर ही लाने पड़ेंगे क्योंकि सिलेक्शन के लिए मुझे 112 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे सिलेक्शन के लिए 120 मार्क्स को टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर 120 मार्क्स को मैं टारगेट करता हूँ तभी कुछ अच्छा खासा जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। इससे कम में आउटपुट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें क्या है, हम कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि हम लोग को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के कन्फ्यूज़न में हमको बिल्कुल भी नहीं रहना है और उन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को सब्जेक्ट हमारे रिवाइज़ कैसे करने हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे कि या तो आज रात में या तो हम कल मॉर्निंग में। तो अगर जैसे मैं बात करूँ कि कल हम लोग को क्या करना चाहिए, तो कल अगर देखा जाए तो कल हो जाएगी तारीख 21/05/2024। तो 21 मई हम लोग की कल हो जाएगी। और कल से अगर देखा जाए तो कल से बचेंगे हमारे पास 14 दिन, 14 डे बच रहे हैं हमारे पास में। इन 14 डे में हम लोग को अब 2 हफ्ते बचे हुए हैं। अगर 7-7 दिन करके मैं अगर बांटूँ तो 7-7 दिन के 2 सेक्शन मेरे बच जाते हैं। अब देखो, अब क्या करना है मुझे कि 14 दिन हो गए। अब 14 दिन में 7 दिन में
ऐसा तो है नहीं कि मैं 7 दिन में कुछ अलग कर लूँगा, अगले 7 दिन में कुछ अलग करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुझे। चीज़ें वही करूँगा जो आज मुझे करना है और वही लास्ट तक वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो देखो, सबसे पहले मुझे कल क्या करना पड़ेगा, तो कल मुझे सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले मुझे रीज़निंग का मुझे टेस्ट देने हैं 35 मिनट में 50 क्वेश्चन के। उसके बाद मुझे एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ में मुझे क्या पता चलेगा, मेरे जो वीक चैप्टर है वो मुझे पता चलेंगे, और दूसरी चीज़ मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चल गई। अब देखो, जो भी मेरी वीकनेस है, तो वीकनेस को मुझे ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उन जो चैप्टर हैं उस पे मुझे काम करना पड़ेगा। तो देखो, जो प्रैक्टिस वाले चैप्टर हैं वो मैं पहले से बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोडिंग डिकोडिंग पे। तो कोडिंग डिकोडिंग इस पे मुझे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर दूसरा फोकस मुझे करना पड़ेगा एनालॉजी पे। उसके बाद मुझे तीसरा फोकस करना पड़ेगा सिलोगिज्म पे। उसके बाद फिर मुझे जब ये सब हो जाएगा तो मुझे जो सिटिंग अरेंजमेंट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर ये इन चैप्टरों को अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरे नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब मुझे केवल प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी जिससे मेरे मार्क्स गेन हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों में स्टूडेंट फंस जाता है। और इन चैप्टरों में फंसने के बाद फिर क्या होता है कि यही अगर हमारे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं की है तो इनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं हमको पता नहीं चलेगा, और उससे क्या है कि मेरे मार्क्स अल्टीमेटली कम ही होंगे। क्योंकि 30% जो ऐसा सिलेबस है, जो 30% हर किसी को बन जाएगा, और वो हर कोई जो है 30% ये 20 मिनट या फिर 15 मिनट में आराम से कर लेगा। मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में ये 30 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो मार्क्स गेन करते हैं वो ये चैप्टर करते हैं। लेकिन ये चैप्टर क्या है कि अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो यही चैप्टर मेरे 30 मिनट और ले लेंगे। तो क्या हो जाते हैं कि ये 30 मिनट दोनों मिला के 60 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं, और ये 60 मिनट मुझे फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। क्योंकि ये 60 मिनट जो है, ये 60 मिनट मुझे आगे चल के ऐसे दिक्कत देता है कि जैसे ही मैंने 60 मिनट से ज़्यादा किया, उसके बाद जब टेक्निकल का टाइम आएगा तो टेक्निकल के लिए मेरे पास 120 मिनट में से 60 मिनट या फिर मान लो कि 65 मिनट यहाँ पे चले गए हैं। अब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। अब 55 मिनट एकदम से मैं हड़बड़ा जाऊँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उसके बाद जैसे ही मैं टेक्निकल के क्वेश्चन देखूँगा, टेक्निकल के क्वेश्चन 50% जैसे ही मैं करूँगा, वैसे ही टाइम बचेगा मुश्किल से 30 मिनट या फिर 20 मिनट। अब इस टाइम को देखने के बाद एकदम दिमाग चकरा जाता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और इस चक्कर में मेरे जो है एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एरर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो फिर मेरे नंबर को बिल्कुल एकदम गिरा देते हैं। एक्यूरेसी वो मेरी बिल्कुल एकदम कम हो जाएगी। और जैसे ही एक्यूरेसी कम होती है, वैसे ही मेरे टेक्निकल में जो नंबर 60 नंबर आने वाले थे वो नंबर कम होकर 40 नंबर या 30 नंबर रह जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने की वजह से मेरे फिर 20 नंबर 10 नंबर इस तरीके से माइनस हो जाते हैं। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अभी से ही रीजनिंग के टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर अभी नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से एकदम अपने आप को समझा लो और मान लो उस बात को कि अब मुझे आज से ही क्या करना पड़ेगा कि 35 मिनट में जो मेरे 50 क्वेश्चन हैं इसका सेट मेरे को 100% लगाना है। तो जैसे ही मैं 50 क्वेश्चन के सेट लगा लूँगा 35 मिनट में, आराम से मेरे जो है 40 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ये 40+ नंबर ही आएंगे, बिल्कुल एकदम गारंटेड है। उसके बाद फिर क्या करना है, अब मैं आता हूँ टेक्निकल वाले पोर्शन पे। टेक्निकल में मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल वाले पोर्शन में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे एसएससी के जो है प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई के जो भी अब तक के प्रीवियस ईयर हैं 2021, 22, 23, इन तीनों के प्रीवियस ईयर मुझे अच्छे से कर लेने हैं। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछता है कि 2021 में इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो वो क्वेश्चन मुझे पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेंगे, इसको हम लोग टेस्ट सीरीज़ के थ्रू याद करेंगे। अब टेस्ट सीरीज़ के थ्रू याद कर सकते हैं। देखो, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको टेस्ट के थ्रू याद कर लें, या तो फिर हमारे पास पीवाई की कोई बुक हो उसके तरीके से याद कर लें। याद करने का सेंस ऐसा है कि हम वो क्वेश्चन को 2-3 बार लगा लेंगे तो उनसे चीज़ें हम लोग को याद हो जाएगी। तो अगर किसी के पास टेस्ट अगर अभी परचेज़ नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक ही कर लेना। तो वो क्या है, एक तरीके से सस्ती टेस्ट सीरीज़ है, और उसमें प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो उससे कवर हो जाएगा। और अगर PYQ की बुक अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो मैंने ग्रुप में डाल रखी है, तो वो बुक डाउनलोड कर लेना, यूथ की है।
विद पब्लिकेशन की, तो उसमें 21, 22, 23 इसके अच्छे से क्वेश्चन एकदम दिए हुए हैं। तो इनको हम लोग क्या करना है कि कवर कर लेना है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर मैं बोलूँ 40% नहीं तो 30% तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मुझे बनते होंगे। बाकी जो 90 क्वेश्चन है ये मुझे नहीं बनते होंगे। तो इन 90 क्वेश्चन में मुझे ये देखना है कि क्या मेरे पढ़े वाले से ये आया हुआ है या फिर जो मैंने नहीं पढ़ा है उससे आया है। अगर नहीं पढ़े उससे आया है और बार बार वो चीज़ पूछ रहा है, तो वो मुझे एक कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि वो चीज़ें मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो कि नहीं पढ़े हुए में से आया है लेकिन एक बार ही आया है, तो उसको हटा देना है। तो ऐसे अगर मैं एलिमिनेट करूँगा तो यहाँ से मेरे करीबन 70 से 60 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो रिपीटेड हो रहे हैं या फिर उनके कंसेप्ट बार बार आ रहे हैं। तो उन कंसेप्टों को मुझे कॉपी में लिख लेना है और डेली बेसिस पे सुबह उठने के बाद मुझे उन कंसेप्ट को एक बार रीडिंग मार लेनी है। तो देखो, शुरू फर्स्ट डे में रहेगा तो बहुत कम रहेगा, 2-3 पन्ने रहेंगे, तो वो आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही डे बढ़ते जाएंगे उसके बाद वो पन्ने बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम लोग डेली बेसिस पे वो चीज़ें रीड करने लग जाएंगे, तो वो चीज़ें हमारी अच्छे से कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगर जैसे मेरे पास ये यूथ की बुक है, तो यूथ की बुक से भी मैं वो कंसेप्ट लिख सकता हूँ, और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है उससे भी लिख सकता हूँ। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, देखो जैसे ही हम लोग ये टेस्ट वाली चीज़ें हम लोग कवर कर लिए, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, डेली बेसिस पे मुझे सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे। अब जैसे कि मुझे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपने अपने उठाने पड़ेंगे, जैसे बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, उसके बाद फिर सॉइल, आरसीसी, स्टील, हाईवे, ऐसे पूरे ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्टों को मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन सब्जेक्टों के चैप्टर से ही मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट अगर मैं रिवाइज़ करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इसलिए मुझे क्या है कि स्पीड में रीडिंग मारनी है इन चीज़ों की। जैसे बीएमसी मैंने उठा लिया, तो बीएमसी सुबह के टाइम मैंने बीएमसी उठाया, तो बीएमसी में सीमेंट मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर सीमेंट के साथ ही मैंने ब्रिक ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर एक और चैप्टर टिम्बर मैंने ख़त्म कर दिया। अब टिम्बर में भी जैसे इनको मैंने ख़त्म कर दिए, और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जो मुझे लगेंगे शॉर्ट नोट्स में, वो मैं नोट कर लूँगा। जो मैंने कॉपी बनाई है उस कॉपी में मैं जो टेस्ट के अपने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए थे, जो जिनके कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इनके जो है कंसेप्ट वो मैं उस कॉपी में लिख लूँगा, ताकि वो चीज़ें हैं जब मैं डेली बेसिस पर पढ़ूंगा तो मेरी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जैसे कि सुबह के टाइम में मैंने ये पढ़ दिया, अब शाम का टाइम जैसे आया, शाम के टाइम में मुझे क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना है, सर्वे उठा लेना है। देखो सर्वे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें 14 नंबर के क्वेश्चन आए थे पिछली बार में, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज देता है मुझे। तो सर्वे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोई सब्जेक्ट भले पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, लेकिन सर्वे मुझे ज़रूर पढ़ना है। तो सर्वे जैसे पढ़ लेना है मुझे। और सर्वे में भी मुझे यही करना है कि जैसे आज मैंने चेन सर्वे पढ़ लिया, उसके बाद फिर बेसिक ऑफ सर्वे जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ लिए, मेजरमेंट वाले पढ़ लिए। तो इस तरीके से मुझे कुछ चैप्टर पढ़ लेने हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद उन चैप्टरों की क्या करने हैं मुझे कि पीवाईक्यू लगाने हैं। अब देखो पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, पीवाईक्यू एसएससी के पीवाईक्यू तो मैं लगा ही रहा हूँ, तो मुझे क्या करने हैं, वाईसीटी ए की जो बुक है, या फिर आईएएस मतलब ईएससी की जो बुक है, तो वो मुझे आईएएस मास्टर वाली, वो मैंने ग्रुप में भी डाल रखी है, तो उससे मुझे उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं, मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा लेना, बस हो गया। उससे क्या है कि वो चीज़ें कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे मेरे, और जो मैंने कॉपी में चीज़ें लिखी हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ को अगर मैं करूँगा तो इन्हीं चीज़ को करने में ही मेरा जो टाइम है वो करीब 5 से 6 घंटे, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये 5 से 6 घंटे जो हैं ये मेरे को टेस्ट सीरीज और जो नोट्स मैंने पढ़े हैं उसको लिखने में और क्वेश्चन वगैरह लगाने में इससे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। 5 से 6 घंटे कम से कम तो लग ही जाएंगे। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है कि जैसे ही ये मेरा हो जाता है, उसके बाद 35 मिनट वाला मुझे रीजनिंग का सेक्शन लगाना है, तो 35 मिनट इसमें चले गए। उसके बाद फिर जो मेरी वीक चैप्टर है, वीक चैप्टर को कम से कम मुझे 1 घंटा देना है। एक घंटे में मुझे अपने सारे वीक चैप्टर कवर कर लेने हैं, ताकि आगे चल के वो वीक चैप्टर मुझे दिक्कत ना दें। तो इस तरीके से मैं कवर करूँगा तो मेरे टेक्निकल प्लस रीजनिंग ये दो तो मेरे 100% कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब बारी आती है जीएस की। अब इस जीएस के साथ कैसे डील किया जाए, देखो जीएस में भी 2 पोर्शन है अपना, एक करंट अफेयर का पोर्शन है और एक पूरा जीएस है। अब जीएस में भी छोटे छोटे सेक्शन है। जैसे पहला सेक्शन है मेरा जो मुझे अच्छे नंबर दे सकता है, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत पहले से बता रहा हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो बहुत पहले से देख रहा होगा तो इकोनॉमी मैंने बहुत पहले ही ख़त्म कर दी थी, तो उसके मेरे नोट्स भी बन चुके हैं और मैंने वो चीज़ें पढ़ भी रखी हैं। लेकिन अगर मान लो कि लेस देन 50% वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तो इकोनॉमी पढ़ी नहीं होगी, तो उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो एकदम वीक सब्जेक्ट हैं
मतलब कि ये छोटे सब्जेक्ट हैं और जो मुझे मैक्सिमम मार्क्स देते हैं उनको उठाना है। तो इकोनॉमी मुझे उठाना है, उसके बाद मुझे पॉलिटी उठाना है, उसके बाद मुझे बायोलॉजी उठाना है, और जब ये हो जाए तो हिस्ट्री मुझे उठा लेना है। कम से कम ये सब्जेक्ट तो मुझे कवर करके ही जाना है। तो देखो इकोनॉमी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, इससे कम क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब उसके बाद करंट अफेयर का सबसे सही तरीका ये है कि देखो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब अगर मुझे 2023 जनवरी से लेके अभी अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर मुझे कवर करना है। अब डेली बेसिस भी अगर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ तो चीज़ें कवर नहीं होंगी और चीज़ें मुझे याद नहीं होंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर का सेक्शन दिया हुआ है, उसी के क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुझे बन जाएंगे, नहीं आते हैं तो मुझे छोड़ना ही सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। क्योंकि अब अगर मैं चीज़ें पढ़ूंगा तो वो दिमाग में घुसेंगी नहीं और ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज है, उन टेस्ट सीरीज में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चनों को बस ही देख लेना, हो गया। उसके ज़्यादा कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम लोग जो है अपनी इफेक्टिव चीज़ें वो खो देंगे, और वो हमारे जो मार्क्स बढ़ा सकते थे वो मार्क्स हमारे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें कवर ऐसे ही होंगी। अब देखो जैसे इकोनॉमी मैंने उठाया, अब इकोनॉमी कैसे कवर किया जाए, तो इकोनॉमी के लिए भी हम लोगों ने अपने ग्रुप में एक बुक डाली थी, तो उसमें जीएस के क्वेश्चन मेरे थे। और मान लो किसी के पास जीएस के क्वेश्चन नहीं भी हैं तो लूसेंट की बुक तो होगी ही। एसएससी की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो लूसेंट की बुक तो हमेशा वो रखता ही है अपने साथ में। तो उसको क्या करना है, उससे इकोनॉमी पढ़ लेनी है, उसे पॉलिटी पढ़ लेनी है, उसे बायोलॉजी पढ़ लेनी है, उसे हिस्ट्री पढ़ लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि इसके जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं 2021, 22 और 23 के जो लगाऊंगा, उस सेट में जो भी इनके क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चनों को एक बार देख लेना बस। उनसे ही मेरे इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मैं 100% बता सकता हूँ कि इससे 3-4 क्वेश्चन तो आराम से एकदम डायरेक्ट लगेंगे। और वो चीज़ें जैसे ही रिवाइज होती जाएंगी, डेली बेसिस पे इतना करते जाओगे तो इकोनॉमी में भी रिवाइज होगी, पॉलिटी भी रिवाइज होगी, बायोलॉजी भी और हिस्ट्री भी। तो इन चीज़ों को करने से मेरे जो मार्क्स हैं वो 100% इंप्रूव होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें करो, बिल्कुल 100% मार्क्स बढ़ेंगे। और आज मैंने ये टेक्निक बताई है, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक मैं शेड्यूल डिसाइड करूंगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है। वो सुबह टाइम हम लोग को वीडियो में डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को आज क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग बना के करेंगे। 14 दिन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी सब्जेक्टों को रिवाइज करेंगे, और देखना 100% एक्यूरेसी के साथ में इस बार 120+ नंबर तो हमारे कहीं नहीं गए हैं। बस अच्छे तरीके से जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अब उनको रिवाइज करने का टाइम आ गया है, अब फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है। अब नया कुछ भी मत पढ़ना, नया अगर कुछ भी पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो न्यू चीज़ें, सारी चीज़ें अवॉइड करो। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, भले कम पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं इतनी एक्यूरेसी से करूँगा कि अगर मैं 40 क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ रखे हैं तो वो 40 के 40 में से मेरे कम से कम जो है 35 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए किसी भी हालत में। तो इस तरीके से मुझे अपनी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें तो मैं कवर करूँगा ही करूँगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है कम से कम वो तो मैं अच्छे से कवर कर लूँ। तो उसके लिए मुझे क्या है, फाइनल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल से हम लोग शेड्यूल बनाएंगे जिसमें हम लोग फाइनल रिवीजन जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टों के माध्यम से, कि मुझे आज इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर पढ़ लेने हैं, उसके बाद रीजनिंग में मुझे कौन सा सेट लगाना है। या फिर अगर किसी ने टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेस करी है, टेक्स्ट बुक की दूसरी टेस्ट सीरीज़ है, तो उसमें भी क्वेश्चन हैं तो उसको भी कैसे लगाना है, और अगर वो भी नहीं है तो बुक के थ्रू कैसे लगाना है, तो वो चीज़ें कल हम लोग बात कर लेंगे। और अपने प्रीवियस ईयर कौन सा हम लोग को प्रीवियस ईयर लगाना है वो भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो कल बिल्कुल सुबह से हम लोगों को अच्छे तरीके से प्रॉपर रिवीजन करना है। तो मिलते हैं कल न्यू टास्क के साथ में। ओके।